बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात है कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। जैसे कि बाहर भी मौसम बड़ा सुहाना सुहाना सा हो रहा है, तो मैं अपने घर में बना रही थी मजेदार किस्म की चिकन चीज कचौरी, जो कि वर्की वाली। ये देखें कितनी जबरदस्त सी वर्के आई हुई है, कितनी क्रिस्पी क्रंची। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करी जाए। तो आप इसकी वर्के चेक करें, कितनी क्रिस्पी, ये देखें कितनी क्रिस्पी क्रंची से। ये देखिए अंदर से क्या शानदार सी हमारी चिकन चीज कचौरी तैयार हुई है। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई, चले किचन क्लोजअप में वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मजेदार सी खस्ता करारी सी आपके साथ चिकन चीज कचौरी की रेसिपी शेयर करी हूँ। बाहर मौसम बड़ा जबरदस्त सा हुआ है। मैं अपने डायरेक्टर साहब से कहूंगी जरा सा आपको व्यू भी दिखाएं। सबसे पहले तो मैंने डो बना लिया था। डो में मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और आटा गूंद के इसका इस तरह का डो बना लिया। देखिए ना ज्यादा नरम है ना ज्यादा सॉफ्ट है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी भी डाल दिया। अब हमने इसको एक तरफ करके रख दी कि टाइम की बचत हो जाए। अब इसकी जल्दी से फिलिंग रेडी कर लेते हैं। चले मैंने 500 ग्राम चिकन लिया था, इसको मैंने नमक और अदरक लहसुन डाल के अच्छे से उबाल लिया। अब इसको जल्दी जल्दी से हम श्रेड कर लेते हैं। ये देखिए चिकन को हमने श्रेड कर लिया। बड़ी जबरदस्त सी कचौरियां बनेगी, आपकी तारीफें ही तारीफें होनी है। अब हमने क्या करना है, इसको एक तरफ कर लेते हैं। कचौरियां जिस चीज से क्रिस्पी क्रंची मजेदार सी बनेंगी, उसके अंदर हमने फिलिंग डालनी होगी। जो चीज हम डालेंगे घी का बैटर, उसके अंदर मैंने लिया 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर के साथ साथ डाल दिए 2 टेबल स्पून भर के घी के। अब इसको एक मिक्स कर लेते हैं आपस में और इसको हमने फ्रिज में रख देना है कि ये हमारी रेडी हो जाए फिलिंग। ये इससे हम इस कचौरी के अंदर जब लेयरिंग करेंगे ना, तो इससे जबरदस्त सी खस्ता करारी सी बनेगी। अब इसको फ्रिज में रख देते कि थोड़ी सी हार्ड हो जाए, सेट हो जाए। चलिए चूल्हे पे फ्राई पैन रख दिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून हम घी का डाल देंगे। घी को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। चूल्हे पे फ्राई पैन रख दिया, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने घी डाल दिया। घी डाल देने के बाद हम इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज लिए, वो चॉप करके डाल देंगे। ये जो फिलिंग मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, आप इसको काफी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी मिनी से समोसे चिकन चीज के बना सकते हैं, चिकन पाई बना सकते हैं, उसमें भी यूज हो सकती है। चलें इसको थोड़ा सौते कर लेते हैं प्याज को। चले आप देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, इनके हल्की सौते हो गई। ज्यादा डार्क प्याज नहीं करना हमने। अब ये जो चिकन बॉइल किया हुआ था, श्रेड किया हुआ था, सारा का सारा इसमें डाल देंगे। इसके साथ साथ पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून। ये देखिए चिकन हमारी जबरदस्त सी कुक तो हुई हुई है और जबरदस्त एक कच्चा पंच एक वो आती है हुमक सी, जो उबली हुई चिकन की आती है, वो खत्म हो गई है बिल्कुल। और अब हम क्या करेंगे, अगर आपने चिकन बॉईल करते वक्त नमक नहीं डाला तो इस टाइम पे नमक ऐड कर दीजिएगा। मैंने टेस्ट किया, नमक बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हम इसके अंदर चीज भी डालेंगे तो उसमें भी थोड़ा सॉल्ट होता है। चलें अब चीज के 2 स्लाइसेस मैं इसी तरह करके रख दूंगी और चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये देखिए क्या जबरदस्त सी फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको एक तरफ कर देंगे कि फिलिंग हमारी थोड़ी ठंडी हो जाए। अब हमने क्या करना होगा, इसके पेड़े बनाने। पेड़े हमने ये देखिए इतने बना लेने, इस साइज के। जो पूरी का साइज होता है ना, पूरी के पेड़े होते हैं, उस साइज के हमने इसके पेड़े बना लेने। चलें ये देखिए हमने इसको बेल लिया है, या तो आप इसको बेलन की मदद से बेल लें या हाथ की मदद से। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे का एक बैटर सा बनाया था, ये इसके ऊपर हमने अच्छे से लगा देना है। और एक लेयर यूं रखनी है इसकी, एक इस तरह रखनी है और एक यूं करके
ये देखिए इस तरह करके हमने इसको लपेट लेना है। चलिए इस पे कपड़ा डाल के हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए जनाब 10 मिनट हो गए कंप्लीट, कपड़ा हम उठाते, ये देखिए डो हमारा काफी हद तक सेट हो गया। अब हम एक दफा और इसके अंदर बैटर लगाएंगे। इसकी जो साइड्स है हमने इस तरह करके हाथ की मदद से फ्लैट करना है। ये देखिए कितने अच्छे इसमें बबल्स भी आ रहे हैं, जबरदस्त सी हमारी लेयर वर्के बनेगी। एक दफा और जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी को रखा हुआ था मिक्स करके, वो दोबारा से इसके ऊपर लगा देंगे। सेम प्रोसेस इस तरह करके और इसको दोबारा से यूं करके इसको फिर से हमने रख देना है सेट होने के लिए। इसी तरह करके मैं सारे पेड़े दोबारा रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी जबरदस्ती इसके अंदर लेयर्स बनी हुई है, आपको दिख रही होंगी। अब जब हम इसको फ्राई करेंगे, बनाएंगे आपके साथ, फिर आप देखिएगा। अभी इसको 10 मिनट के लिए दोबारा छोड़ देते हैं। चलिए जनाब पेड़े हमारे सेट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना होगा, सबसे पहले साइड में करते हैं। एक पेड़ा हमने उठाया और हाथ की मदद से देखिए इस तरह करके इसको फ्लैट करना है। आपने साइड से फ्लैट करना होगा, सेंटर से नहीं करना। डो को पतला नहीं करिएगा वरना हमारी कचौरी फट भी सकती है। देखिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जा रही हूँ ताकि आप इजीली घर में अपनी बना सकते हो कचौरी। अब जो फिलिंग हमने रेडी की थी चिकन की, ये देखिए कोई हमने इसके अंदर डाल देंगे 4 टेबलस्पून के लगभग फिलिंग। ये देखिए इस तरह करके। चलें अब हमने क्या करना होगा, यहाँ से ये साइड उठाई, ये साइड उठाई, इसको यूं करके बंद करा, फिर ये साइड उठाई, यहाँ से बंद किया, ये साइड उठाई, यहाँ से बंद किया। ये देखिए पहले आप ये चीज देख लें इजीली ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ये देखिए कोशिश करें बिल्कुल कहीं से फटे ना कचौरी। अब हमने क्या करना होगा, क्रॉस में इसको ये देखिए इस तरह करके मड़ोड़ दिया, फिर इसकी यहाँ से लाई लेयर और यहाँ से यूं कर दिया, और अब हमने इसको यूं घुमा के ये देखिए इस तरह करके एक पेड़े की शेप दे देनी है। पहले इस तरह करके पेड़े की शेप देके फिर हथेली की मदद से आपने इसको इस तरह करके फ्लैट कर देना है। ये देखिए इस टाइम पे कचौरी आपकी हाफ डन हो गई। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और जब मन करा निकाला फ्राई किया। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख लिया। अब इसके अंदर हम तेल डाल देंगे। डीप फ्राई होती है तो तेल थोड़ा सा ज्यादा डलेगा। देखिए कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया और तेल हमारा ऐसा होना चाहिए, देखिए मैं इसके अंदर हाथ डाल रही हूँ तो हमारा हाथ नहीं जल रहा, इतना गर्म हमारा तेल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी कचौरियां डाल देंगे। हमने सारी कचौरियां तेल के अंदर डाल दी हैं। अब हमने इसको मीडियम लो टू मीडियम हीट पे फ्राई होने देना है। ये कचौरियां खुद ही ऊपर आ जाएंगी। अभी तो ये नीचे बैठी हुई हैं, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में खुद ऊपर आ जाएंगी, फिर हम आपसे मिलेंगे। देखिए कचौरियां हमारी फ्राई होती हुई खुद ही ऊपर आ गई हैं। अब हमने इसके अंदर चम्मच चला लेना है और इसकी साइड को इस तरह करके टर्न कर देना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितनी जबरदस्त सी फूल गई है। ये देखिए अब इसकी नीचे वाली साइड को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कचौरियों का कलर क्या जबरदस्त सा आया है, बहुत खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन आया है। अगर आपको इससे थोड़ा सा डार्क और पसंद है तो थोड़ी सी अब आपने आंच को तेज कर देना है कलर देने के लिए, क्योंकि कचौरियां तो हमारी फुल कुक हो गई है। 15 से 20 मिनट लगते हैं कचौरियों को फ्राई होने में। चलिए जी अब हम इसको निकाल लेते हैं।
जबरदस्त किस्म की हमारी खस्ता करारी और वर्कों वाली चिकन चीज कचौरी खाने के लिए तैयार है। इंतजार किस बात का, जल्दी से किचन में जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी। वीडियो रेसिपी पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहूंगी, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।